नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों के यूके का जो नया नोटिस काफ़ी वायरल हो चुका है, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो कमेटी हुई थी उसकी जो मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग्स में जो भी यहाँ पर रीअपीयर को लेकर, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम करवाने को लेकर, स्टूडेंट्स की समस्याओं के बारे में, और बीएड एमएड और यहाँ पर डिस्टेंस या प्राइवेट के एग्ज़ाम्स के बारे में जो भी यहाँ पर बातें कही गई, जो भी यहाँ पर सुझाव दिए गए, जो भी निर्णय लिए गए स्टूडेंट्स को पास करने को लेकर, प्रमोट करने को लेकर, जो भी बातें थी वो यहाँ पर इस नोटिस में बताई गई हैं, और सारी हम आपको विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर देखिए, जो ये मीटिंग थी 15/6/2020 को हुई थी, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मिली थी उसके बारे में डिस्कस किया गया, और जो भी यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी यहाँ पर नोटिस मिला था, जिसमें कि वो हमने आपको पहले वीडियो बना के दिखाई थी, जो यहाँ पर 8-9 पॉइंट, जो 9 पॉइंट थे जो उसमें उसके उनके बारे में यहाँ पर बातें की गई, और यहाँ पर ये सभी लोग जो है इस मीटिंग में मौजूद रहे। और यहाँ पर देखिए एक आ गया कि यहाँ पर बहुत सारी जो है बातें जो है यूनिवर्सिटी द्वारा भी उठाई गई, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स द्वारा, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के थ्रू जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के संगठन है उनके द्वारा जो भी यहाँ पर बातें यूनिवर्सिटी तक पहुँचाई गई थी, उनके बारे में भी चर्चा की गई। और जो बातें हैं वो आगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के साथ भी यहाँ पर साझा की जाएंगी, उनको भी स्टूडेंट्स की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा, सरकार के साथ भी साझा की जाएंगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि एक जो है यहाँ पर प्लान तैयार किया गया स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम करवाने को लेकर, स्टूडेंट्स की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, इवैल्यूएशन की क्वालिटी को बिना अफेक्ट किए। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर पॉइंट है नंबर 1 पॉइंट में ये कहा गया है कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड ग्रेडिंग, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर, उनकी जो ग्रेडिंग है उसको लेकर यहाँ पर बात की। इसमें कहा गया कि यूके के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो हरियाणा के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिसमें कि 2000 स्टूडेंट्स हैं, जो कि 1200 लड़कियां हैं और 800 लड़के हैं, जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं लेकिन अभी अपने घर जा चुके हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वहाँ तक पहुँचने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि जो रोडवे चल रही हैं वो बहुत लिमिटेड रूटों पर चल रही हैं, बहुत कम सर्विस है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल व्हीकल्स भी नहीं है स्टूडेंट्स के पास। नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ टैक्सी सर्विसेज, वो ज़्यादा दूर से आएंगे तो टैक्सी अफोर्ड करें, वो टैक्सी उनको महंगी पड़ सकती है, इस बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया कि बहुत सारे जो छात्राएं हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, और वहाँ पर रूरल एरियाज़ में जो बस सर्विस है वो लिमिटेड ही रहती है, उसी पर वो डिपेंड रहते हैं। और जो बस सर्विसेज हैं वो अभी जो है अभी जो प्रेजेंट टाइम में अभी वो बस सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे एग्ज़ाम देने आएंगे, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पर जो कमेटी बैठी थी उसके द्वारा एक पॉइंट ये यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की समस्या है वो भी कही गई हैं, और जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो सुझाव हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये जो है आगे शेयर की जाएंगी, यानी कि गवर्नमेंट के साथ साझा की जाएंगी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी साझा की जाएंगी, और देखना होगा वहाँ से क्या यहाँ पर इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्या सहमति यहाँ पर बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि जो भी यहाँ पर कंटेनमेंट जोन के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठने से वंचित रह जाएंगे। तो इन स्टूडेंट्स की जो ग्रेडिंग होगी, वो ग्रेडिंग जो भी उनका पेपर छूटा है उस पेपर की ग्रेडिंग अन्य पेपर के आधार पर, जो स्कोर अन्य पेपर में हुआ है उसके आधार पर जो है ग्रेडिंग करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। इन केस ऑफ रीअपीयर वालों के लिए बोले, जो इवन सेमेस्टर के जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनकी को कैरी फॉरवर्ड करने से उनके कैरियर्स में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उनकी जो रीअपीयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो ग्रेडिंग है वो उनके जो सेमेस्टर के या ईयर के जो एग्ज़ाम हैं जो पहले हो चुके हैं उसके आधार पर जो है ग्रेडिंग की जानी चाहिए। ये एक यहाँ पर सुझाव दिया गया है, ये एक ऑप्शन बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो ये आप देख रहे हैं ये एक बड़ा पॉइंट कहा जा सकता है। यहाँ पर कहा जाए 2 सिस्टम सजेस्टेड फॉर टर्मिनल एग्जामिनेशन में लीड टू लिटिगेशन या लिटिगेशन जो भी हो। तो यहाँ पर ये कहा गया जो 2 सिस्टम सुझाए गए हैं टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए, उनको लेकर मुकदमेबाजी भी हो सकती है। और बाकायदा ये जो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें भी यही बात कही है, पहले क्या कहा गया था और अब क्या कहा जा रहा है, तो इसको लेकर मुकदमेबाजी भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि जितने भी यहाँ पर कॉलेज हैं जिसमें कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये सारे जो बातें कही गई हैं सभी कॉलेज में ऐसा ही है, सब पर ये बातें लागू होती हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि यहाँ पर
जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी उस पर डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उनकी जो प्रीवियस यानी कि जो पास्ट सेमेस्टर या सेमेस्टर की या इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर जो है उनकी ग्रेडिंग के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रावधान हो। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर बात कही है वो है मोडेलिटीज़ ऑफ कंडक्ट ऑफ टर्मिनल एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्ज़ाम करवाने के पेपर करवाने के जो तौर तरीके हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम जो होंगे सभी ऑल टर्मिनल कोर्सेज के जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर या एनुअल के जो भी हैं वो 7/7/2020 से शुरू होंगे। जो पैटर्न रहेगा उसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ओपन चॉइस टू अटैम्प्ट, यानी कोई भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने होंगे, सभी क्वेश्चन के नंबर बराबर रहेंगे। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर करेक्शंस होंगे या फिर जो भी डिसीजंस लेना होगा वो इमीडिएटली जो है जो भी यहाँ पर कमेटी बनी है उसके द्वारा लिया जाएगा। और जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। सुबह की शिफ्ट 10 से लेकर 12 बजे तक और शाम की शिफ्ट 2 से 4 बजे तक। और जो रिजल्ट रहेंगे वो 7 अगस्त तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इन केस ऑफ लास्ट स्टूडेंट्स द गाइडलाइंस ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज़ विल बी फॉलोड। तो यहाँ पर जो भी नियामक प्रणाली द्वारा जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी की गए हैं वो सारी फॉलो की जाएंगी। जो यहाँ पर फार्मेसी और लॉ के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर बात की गई है कि जो भी यहाँ पर इन केस ऑफ लॉ फार्मेसी एंड लॉ एंड फार्मेसी गाइडलाइंस जो भी यहाँ पर ऊपर से जारी की गई हैं वो सभी फॉलो की जाएंगी। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल, यानी कि जो एग्जामिनेशन का तरीका होगा वो पारंपरिक रहेगा। और यहाँ पर जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का जो भी यहाँ पर रहेगा सभी यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। जो भी यहाँ पर रूल चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के वो सभी फॉलो किए जाएंगे। चेयरपर्सन्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ यूटीडी कॉलेज सबके द्वारा फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए द रेशो ऑफ, ये इसको आप प्रोनाउंस कर लेना अपने हिसाब से, इनविजिलेटर जो भी है टू स्टूडेंट्स, जो ये रेशो रहेगी ये 1/20 रहेगी। यानी कि शायद ये जो क्या बोलते हैं उसको निरीक्षक कहते होंगे, तो 20 स्टूडेंट्स के साथ एक निरीक्षक वहाँ पर निरीक्षण करने वाला मौजूद रहेगा। अगर यहाँ पर देखिए कैपेसिटी रूम की 20 से कम है तो वहाँ पर जो है केस पर डिपेंड करते हुए वहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाएगी, कोई ना कोई छूट वहाँ पर दी जाएगी। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मास्क पहनना जरूरी होगा और खुद की जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जानी होगी। और यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ये इसमें क्या है कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज होगी जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं सेमेस्टर या एनुअल उसके आधार पर जो है और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जो है उनका तैयार किया जाएगा। जो इवन सेमेस्टर का हो गया, जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनका इवन सेमेस्टर का रिजल्ट। और अगर यहाँ पर अभी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो बाद में इम्प्रूवमेंट के लिए वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे ही कंडीशंस यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद वो एग्ज़ाम दे पाएंगे इम्प्रूवमेंट के लिए भी। और देखिए यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट में एक आ गई, जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के जो एग्जामिनेशंस हैं उनका जो रिजल्ट रहेगा वो 50% तो इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट के आधार पर प्लस 50% जो उनके प्रीवियस एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर तय किया जाएगा। और प्रमोशन जो है नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर में किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि यहाँ पर कमेटी बनाई गई है इन मेंबर्स की जो तय करेगी कि जो यहाँ पर फर्दर जो यहाँ पर तौर तरीके हैं गाइडलाइंस है उसके बारे में जो है ये कमेटी तय करेगी। अनिल वोहरा, डॉक्टर अनिल वोहरा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस। तो यहाँ पर ये देखिए कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम 1, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम 2, तो ये लोग जो है यहाँ पर इनकी एक अलग कमेटी बनाई गई है। जो भी यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फर्दर जो भी यहाँ पर तौर तरीके जो एग्ज़ाम के हैं उसको लेकर या फिर अन्य जो भी यहाँ पर रिजल्ट तय करने को लेकर यहाँ पर ये तय करेंगे। और यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ B.Ed M.Ed कमेटी विल बी एज अंडर, तो B.Ed M.Ed के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और यहाँ पर ये कहा गया जो भी यहाँ पर किसी के प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर थे जो विच हैव नॉट बीन अंडरटेकन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से रह गए थे, द ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिसर्च स्टडी प्रोजेक्ट शैल बी अलाउड एज सब्स्टिट्यूट एंड रेफरेंस कैन बी टेकन ऑफ द नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस इन सब के लिए लिया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो बात कही गई है कंडक्ट डिस्टेंस एजुकेशंस के एग्ज़ाम को लेकर ये कहा गया जो फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के जो यहाँ पर एग्ज़ाम है वो यहाँ पर देखिए
पार्ट 1 ऑफ यूजी पीजी ऑफ डीडीई और प्राइवेट स्टूडेंट्स विल बी शेड्यूल्ड at a later stage and when the situation is declared normal by government। तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट कहेगी कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है तो उसके बाद शेड्यूल बनाया जाएगा और जितने भी यहाँ पर डीडी या प्राइवेट के यूजी पीजी जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम हैं पार्ट 1 के फर्स्ट ईयर के वो यहाँ पर लिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कहा गया कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर कहा गया कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिए गए हैं तो इंटरनल असेसमेंट मौजूद है, अवेलेबल है। देन इन सच केसेस, ऐसे केसेस में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर इन आवर यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम हैव नॉट बीन कंडक्टेड देयर फॉर द मार्क्स विल बी अवार्डेड एज एन एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं तो प्रीवियस ईयर के जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुए हैं या प्रीवियस सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए उसके आधार पर एवरेज के आधार पर जो भी यहाँ पर मार्क्स होंगे वो दिए जाएंगे। तो देखिए नंबर 6 पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर एडमिशन्स होंगे सभी कोर्सेज़ के लिए इन द यूटीडी विल ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई में यहाँ पर होंगे एंड शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ऑल एडमिशन शैल बी मेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। सभी जो यहाँ पर एडमिशन्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे। कमेटी डिसाइडेड द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेज जो होंगी यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 अगस्त से, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 1/9/2020, पीजी फाइनल के लिए 17/8/2020 से यहाँ पर क्लासें हो जाएंगी शुरू। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि देखिए कमेटी नोटेड दैट हॉस्टल वुड नॉट बी ओपनड, हॉस्टल नहीं खुलेंगे ऐसा कमेटी ने नोटिस किया है। इट वाज आल्सो रिजोल्व दैट व्यू ऑफ डिफरेंट, अलग अलग तरह के जो यहाँ पर व्यू थे जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर के, प्रिंसिपल्स के, टीचर्स के, पेरेंट्स के एंड स्टूडेंट्स छात्रों के बी टेकन फॉर फिजिकल ओपनिंग ऑफ कैंपस। कैंपस की ओपनिंग के लिए यहाँ पर इन सब के व्यू भी मायने रखते हैं। जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, इन सब के व्यू के आधार पर ही यहाँ पर अगर कैंपस ओपन करना होगा तो वो बात की बात है। द मीटिंग एंडेड विद ए वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर। और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार के साइन हैं, नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के साइन है। तो यहाँ पर इस नोटिस में जगह जगह पर रजिस्ट्रार के साइन है। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ पर जो इसमें बातें कही हैं और यहाँ से गवर्नमेंट के साथ जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो कह रही है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी के डिसीजंस है, क्या यहाँ पर सरकार को सुझाव दिए गए, तो इस बारे में देखना ये होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स के फेवर में, स्टूडेंट्स के हित में क्या क्या फ़ैसले होंगे, क्या क्या यहाँ पर गवर्नमेंट नई जो है नोटिस जारी करेगी स्टूडेंट्स को लेकर। तो यहाँ पर हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स घर पे रहकर और ऊपर से केयू के यूनिवर्सिटी से बहुत जो है यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखना ही होगा जैसे ही यहाँ पर कोई नई नोटिस आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी यहाँ पर नई न्यूज़ निकल कर सामने आएगी तो वो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो बनाकर आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।